नमस्कार मित्रों, आदर्श रघुनंदन रामलीला कमेटी गैरसैंण चमोली, यहाँ पर रामलीला होती जी। गैरसैंण क्षेत्र की रामलीला होती यहाँ पर इस प्रांगण में, और अच्छा खासा बजट देती है सरकार। और यहाँ पर जब फ्री होता है तो चलो लोगों को थोड़ा फ्री टाइम में अपना जो है इंटरटेनमेंट करने का मौका मिल जाता है। तो लेकिन कुछ चीज़ें देखने लायक हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो पेशावर के महानायक चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जो स्टैच्यू है, और ये लिखा भी है पेशावर कांड के महानायक, पेशावर कांड के नायक क्रांतिवीर स्वतंत्रता सेनानी हवलदार चंद्र सिंह गढ़वाली जी की प्रतिमा का अनावरण माननीय श्री काशी सिंह एरी जी ने किया था, यूकेटी के थे। और ये 92 की बात है, 25 दिसंबर 92 की बात है, बहुत समय निकल गया है। और काशी सिंह एरी जी उस समय उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष थे। और ये जो है मूर्ति तो लगा दी, पर लेकिन मूर्ति के सामने जो दिल बहार पान थूका जा रहा है। अब देखो ये सम्मान हो रहा है हमारे सेनानी का, ये यहाँ पर दिल बहार पान थूक करके माननीय कोई चले जाते हैं तो इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके सिमिलरली यहाँ पर यूरिनल जैसी कंडीशन है, यहाँ पर जो है जो रात को 2-3 पैग लगा के आते हैं वो सुसु मार के जाते हैं यहाँ पे। ये देख लीजिए आप, ये पेशाब दानी बना के रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें प्रशासन की होती हैं, और ये चीज़ों को अगर यहाँ पर एक स्पेशल व्यक्ति या जो यहाँ पर जो सभासद होते हैं उनके विषय का विषय होती, माना कि अभी सभासदों की पावर सीज है, और जब सभासद थे तो कौन सा जो है यहाँ पर ऐसा नहीं था, ऐसा ही था। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि ये देख रहे हो आप, ये नालियों की स्थिति यहाँ पर एक तो धर्म से जुड़ा हुआ विषय है, रामलीला ग्राउंड है, और गवर्नमेंट का इतना पैसा लगा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और सफाई का विषय में नहीं करूँगा क्योंकि अभी सत्र चल रहा है तो बहाना है, पर लेकिन जब सत्र नहीं चलते हैं तो तब भी जो है यह स्थिति बनी रहती है, ऐसे ही स्थिति रहती है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके साथ साथ आपको देखने वाली बात है कि ये हनुमान मंदिर बनाया छोटा सा, अभी ये बंद है। ये घंटी आपको दिखाई दे रही है, हनुमान जी का मंदिर है, बंद है। यहाँ पर जब खोलते हैं तो पूजा वगैरह होती है, आरती वगैरह होती है। यहाँ पीछे जो है एक ये जो है यहाँ पर ये इसके पीछे कुत्ते सो रहे हैं, और साथ साथ और भी दिखाता हूँ आपको। कुत्ता सोने के साथ साथ जो है यहाँ पर जो स्थिति है कि विचित्र है कि यहाँ पर जो पैग शैग लगाते हैं ठेके से ला करके, ये जो है ये बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हो। बगल में हनुमान जी का मंदिर है और उसके बगल में बोतलों का ढेर है, पौवा लगा के रखा हुआ है। और यहाँ पर पान जो है टैक्सी स्टैंड भी है, साथ साथ में लिमिटेड जगह है, कंजेस्टेड जगह है, यहाँ थूक थाक किया हुआ है। ये जो दिल बहार पान वगैरह खाने वाले लोग हैं वो थूक थाक करके जाते हैं, ये सारी स्थिति है। यहाँ पर जो है दुकानें छोटी छोटी जो व्यापार चलाता है, और किस प्रकार से व्यापार मंडल इस विषय को कंट्रोल करता है हमको पता नहीं है, लेकिन यह सच है कि यह संज्ञान में आना चाहिए प्रशासन के, और साथ साथ यहाँ के जनप्रतिनिधियों के, जो कि लोगों से वोट लेते हैं, काम नहीं करते हैं, व्यवस्था नहीं बनाते हैं। तो इन लोगों को पूछने वाला भी कोई होना चाहिए। अब ये कार्य का नाम गैरसैंण विकास परिषद के अंतर्गत गैरसैंण के रामलीला मैदान जो साहिबान रूप ट्रस्ट सेट, जो इतनी 25 लाख रुपये व्यय धनराशि 25 लाख, ये जो है सारा नाम लिखा हुआ है, बड़ी अच्छी बात है, बोर्ड बना हुआ है, पैसा लगा हुआ, पर लेकिन उस पैसे का किस प्रकार से हम सदुपयोग कर रहे हैं ये देखने वाली बात है। आदर्श रघुनंदन रामलीला कमेटी आप सभी राम भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करती है, लिखा हुआ है। और इस राम के नाम पर यहाँ पर जो है दानदाता भी आते हैं, और उसके साथ साथ उस पैसा का क्या होता, कोई एडिट होता नहीं होता, हमें पता नहीं है, लेकिन यह साफ दिख रहा है कि नालियों में बोतलें पड़ी हुई हैं और दिल बहार पान को थूका हुआ है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर के महानायक, भारत में जिनका बहुत ऊंचा नाम था, जिन्होंने भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, इस भूमि में पैदा हुए थे। यहाँ पास में ढाईजूली है, इसके बगल में राठ क्षेत्र है, उनका जन्म हुआ था, उनकी मूर्ति यहाँ लगती थी, पैदल आते थे वो यहाँ तक।
और ये स्थिति देखो कि उनके जो स्टैचू लगा हुआ है, एक सैनिक का हम किस प्रकार सम्मान कर रहे हैं को जो कि आज़ादी की लड़ाई लड़ी जिसने, वहाँ पीछे उसके टॉयलेट बना के रखा हुआ है। शर्म की बात, शर्म की बात, शर्म की बात। तो ये विषय जो है मैं माननीय धामी जी जो कि देहरादून में है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके संज्ञान में डालने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ साथ अगर आप बोलें जनप्रतिनिधि कितना भागेंगे, जबकि स्थानीय जनप्रतिनिधि इस विषय को आगे नहीं ले जाते। लास्ट में क्या होता है, विधायक के सिर में डाल दो, बाद में क्या होता है कि जो है डीएम के सिर में डाल दो। तो ऐसा नहीं चलता है, स्थानीय जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। साथ साथ यहाँ पर जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इस पर कोई अंकुश नहीं है। एक वोट बैंक का केंद्र बनकर गैरसैंण रह गया है। 250 जो है जिहादी यहाँ पर वोटर हैं, इसकी भी होनी चाहिए पूछताछ। और यहाँ पर जो है किसने इनके वोटर आईडी कार्ड बनाए, क्यों बनाए, कब बनाए, कैसे बनाए, इस पर भी रिसर्च होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर इस प्रकार के वोटर सिर्फ जो है गढ़वाली मुसलमानों का एरिया था, उनके एक वोट भी यहाँ पर नहीं था। इन लोगों को कौन बसाया, किस सरकारी कर्मचारी ने, अधिकारी ने बसाया, उसको आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए, क्योंकि वह उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बदली कर रहा है। इसलिए भू कानून 1950 का उत्तराखंड में लाना बहुत ज़रूरी है। और इस पर सारे उत्तराखंड के, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस का है, यूकेडी का, सब इसका समर्थन कर रहे हैं कि भू कानून 1950 लाओ और यहाँ पर जो है आदिवासी हमें घोषित करो, क्योंकि हमारी बदतर जिंदगी आदिवासियों से भी बदतर जिंदगी है। तो इसके लिए सब लोग जागरूक हों तो यह बहुत बेहतर होगा। और यह देखने वाली बात है कि सनातन धर्म की किस प्रकार से सेवा हो रही है। बोतलें फेंकी हुई हैं, दिल बहार का पान थूका हुआ है, और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ यह मध्य हिमालय राज्य आज जो है जिहाद की चपेट में आ चुका है। साथ साथ यहाँ की डेमोग्राफी जिस तेजी के साथ बदली हो रही है, ये राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आने वाले समय में चीन, पाकिस्तान इत्यादि के स्लीपर सेलों के लिए यह स्वर्ग हो जाएगा। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।